हेलो बडिंग बैट्स। नमस्कार। आज मैं आपको मेरे 10 ईयर पूर्व के उस एक्सपीरियंस से अनुभव करा रहा हूँ जब मैं नया नया था। मैंने फील्ड प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था। तो जब भी किसी ऑनर का कॉल आता था तो मैं बड़ा खुश होके प्रॉम्प्टली उनकी साइट पर पहुंच जाता था ट्रीटमेंट के लिए। और जो मैं अपना ट्रीटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करता था, अपना बैग खोलता था, तो ओनर और उनके आस पड़ोस के लोग घेर लेते थे चारों तरफ से। और कई बार तो उस बैग में से जो अपनी वाइल्स पड़ी रहती है उनको वो देखने लग जाते थे, रेट एटसेट्रा इस तरह से। तो मैं बड़ा स्ट्रेस में आ जाता था। और कहीं कहीं पर तो वो ओनर ये भी कह देता था, डॉक्टर साहब आप नए नए हो, ट्रीटमेंट करना तो आता है। कभी उसकी मालकिन गाय की आती, वो कहती डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए हमारी गाय सही होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं हमेशा स्ट्रेस में रहता था। शुरू शुरू में मैं सोचता था कि चलो इस केस में पीपीएफ से काम चलाते हैं, फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन से इसका काम हो जाएगा। क्योंकि जब हम नई नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट नहीं होते हैं, तो पैसा भी एक पॉइंट होता है कि किस तरह से हम कम खर्चे में अपना प्रैक्टिस रन कर सकते हैं। तो जब उनके इतने सारे प्रेशर आते थे तो मैं चेंज कर लेता, चलो छोड़ो इसमें पैसा कम मिलेगा, लेकिन सेफ ट्रैक जोन चालू कर देते हैं। कभी अलग अलग सीनियर्स की अलग अलग एडवाइस से मैं फिर अपना डिसीजन चेंज कर लेता। कभी राह चलते कोई एमआर मिल जाता तो वो अपनी एक नई एंटीबायोटिक्स के बारे में कुछ इंसाइट्स या ज्ञान देता, तो फिर कभी मैं अपना डिसीजन बदल लेता। नट सेल में मैं कहना ये चाहता हूं कि एज ए बडिंग प्रैक्टिशनर हमें क्लैरिटी ऑफ डिसीजन नहीं रहता था, तो इसके चलते एक कंफ्यूजन ऑफ स्टेट हमेशा रहती थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने डिसीजन को कभी ओनर के प्रेशर में, कभी एमआर के इनसाइट से हम अपने डिसीजन को हमेशा बदलते रहते हैं। तो क्या आप भी अपना सिर इसी एग्रीमेंट में हिला रहे हैं कि आप भी इसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं? देन आई हैव फैंटास्टिक न्यूज फॉर यू। मेरा नाम डॉक्टर एच आर भादु है। मैं पिछले 10 ईयर से बोवाइन फील्ड प्रैक्टिशनर हूं। और मैंने अपने पिछले 10 ईयर्स के अनुभव को कलेक्ट करके उसमें से प्रैक्टिकल इंसाइट को डिस्टिल्ड करके एक ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है फील्ड वेटनेरियंस गाइड टू एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल। मैं आपको इस कोर्स के इंसाइट पे ले चलता हूं। जब आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे, इस कोर्स में कुल 18 वीडियोस है जो आसान हिंदी भाषा में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ पीडीएफ्स भी है जिसको आप डाउनलोड करके एज ए रेफरेंस पढ़ सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट वीडियो है केस प्रेजेंटेशन, इसमें मैंने एक हाइपोथेटिकल केस का जिक्र किया है कि किस तरह से सपोज दैट हम एक साइट पर जाते हैं तो इस तरह का फाइंडिंग हमें मिलती है, तो इसमें हम कैसे कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। और फिर इस पूरे कोर्स के अंत में मैं उस हाइपोथेटिकल केस के एक प्रेस्क्रिप्शन भी लिखाऊंगा। तो इसके जो डिफरेंट मॉड्यूल्स है जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 20% थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने कवर किया एंड 80% प्रैक्टिकल पार्ट है। थ्योरी के रूप में एंटीबायोटिक से रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है और बेसिक ग्लोसरी है उनको मैंने समझाने का प्रयास किया है। हालांकि कोई बहुत बड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, प्रैक्टिकल इंसाइट हमें डेली डे टू लाइफ के अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए उस चीज़ को मैंने यहाँ कवर किया है। फिर मैंने बैक्टीरिया, उनके स्ट्रक्चर एंड टाइप के बारे में थोड़ा सा इस क्लास के अंदर कवर किया है ताकि हमें इस कोर्स के कंटेंट को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। देन क्लास 4 के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक का सामान्य सिद्धांत क्या है जिस पर वो कार्य करती है, इसको मैंने कवर किया। देन एंटीबायोटिक थेरेपी, 3 तरह की थेरेपीज होती है। एक तो प्रोफाइलेटिक थेरेपी, डेफिनेटिव थेरेपी एंड इम्पेरिकल थेरेपी। कि हम एज ए फील्ड प्रैक्टिशनर, हमारे पास बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं होते हैं,
तो बिना डायग्नोस्टिक एड के हम किसी पर्टिकुलर केस के अंदर कैसे एंटीबायोटिक को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे इंपेरिकल थेरेपी कहते हैं। तो मेनली ये कोर्स जो है वो इसी थेरेपी को कवर कर रहा है। देन पोर्टल ऑफ एंट्री, एनिमल्स के अंदर बैक्टीरिया की एंट्री बॉडी में किन किन रूट से हो रही है और उन रूट के अंदर कौन कौन से लाइकली पैथोजन है उनका अपन पता करके फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने एंटीबायोटिक सिलेक्शन करना है। ये हार्ट ऑफ दिस कोर्स है। इसमें मैंने अलग अलग पोर्टल्स, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इंफेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी, यूरोजेनाइटल, या कोई बाहर से ट्यूब है, पंचर्स है, इन इन वेज से अगर कोई बैक्टीरिया एंटर होता है तो वो लाइकली पैथोजन कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी एंटीबायोटिक को सिलेक्शन करना है, इस पर डिटेल में मैंने कवर किया है। एक आइडियल एंटीबायोटिक की क्या क्या खास बातें होनी चाहिए उसको मैंने देखा है। कई बार हम यूं ही बिना किसी ऑब्जेक्टिव के किसी पर्टिकुलर केस के अंदर एक से ज्यादा एंटीबायोटिक को कंबाइन कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स की कहाँ कहाँ जरूरत है और किन किन एंटीबायोटिक को हमें कंबाइन करना है, इस पर एक क्लास है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटीबायोटिक, जिसको मैंने डिटेल में कवर किया है। देन एंटीबायोटिक लेडर, यानी हमें एक एंटीबायोटिक यूज की, उससे रिजल्ट नहीं बना, तो नेक्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी चूज करनी है, कब चूज करनी है, कब एसिलरेट करना है, कब डी एसिलरेट करना है, इसको कहते हैं एंटीबायोटिक लेडर। तो इसको भी मैंने इस कोर्स के अंदर क्रिएट किया है। एंड फाइनली जो हाइपोथेटिकल केस मैंने शुरू में क्लास के स्टार्ट में डिस्कस किया था, इस पूरे कंटेंट को करने के बाद आप कोर्स के जब एंड में पहुंचेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक उस पर्टिकुलर केस में यूज करनी है। तो उसको मैंने प्रेस्क्रिप्शन टू दैट केस प्रेजेंटेड, इसको मैंने कवर किया है। एंड फाइनली द टेक होम मैसेज, इस पूरे कोर्स को करने के बाद क्या मैसेज को हम रिटेन करें कि वो हमारी प्रैक्टिस लाइफ के अंदर वो बेनिफिट होगा। तो ये था कोर्स का ओवरव्यू। एज ए अर्ली बर्ड ऑफर, I am giving this course with 50% discount. And remember, I have been in your shoes and now I am here to guide you. So say goodbye to uncertainty and lack of confidence in antibiotic selection and join me on this transformation journey. Click the link and register yourself. Goodbye. See you inside the course. Thank you.